हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप तमाम व्यूवर्स खैरियत वाफिस होंगे। सो तो व्यूवर्स, आज की इस ट्यूटोरियल में हम डबल 3D पॉपआउट को क्रिएट करना सीखेंगे। यानी कि आप एक 3D पॉपआउट को क्रिएट करके इसके ऊपर एक और 3D पॉपआउट किस तरीके से लगा सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को छोड़ के कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम डबल 3D पॉपआउट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम अपनी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। नाउ सबसे पहले हम इसे कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ से हम इसे कर देते हैं क्लोज एंड दोबारा से हम कर लेते हैं स्टार्ट। ओपन करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं अपनी रोड की पिक। यहाँ से मैंने ये पिक कर लिया ओपन एंड इसके बाद अब मैं ले आता हूँ एक अदद लैपटॉप। तो लैपटॉप भी यहाँ पर मेरा पड़ा हुआ है। मैं कर देता हूँ इसे प्लेस एम्बेडेड। तो ये मैंने कर लिया लैपटॉप ओपन एंड इसके बाद हम इसे कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा एंड ओके, यहाँ पर ला के इसे छोड़ देते हैं। एंड इसके बाद अब हमने क्या करना, अब ये जो आप देख रहे हैं ये जो इसकी स्क्रीन है इसकी हमने बनानी है सिलेक्शन। कैसे बनाएंगे, हम इसे थोड़ा सा कर लेते हैं जूम एंड ले लेते हैं हम पेन टूल। पेन टूल का शॉर्टकट है पी एंड इसकी जल्दी से बना लेते हैं हम सिलेक्शन। यहाँ पर डॉट लगाते हैं एंड यहाँ पर डॉट लगाते हैं एंड इसे मिला देते हैं यहाँ पर। अब आप अगर गौर से देखें तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये जो डॉट्स हैं ये सही तरीके से मिले नहीं है स्क्रीन के साथ। तो इसे हम किस तरीके से मिला लेते हैं, यहाँ पर अगर आप पेन टूल के नीचे देखें यहाँ पर आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ऑप्शन मिलता है। तो आप इसे इस टूल को कर लेते हैं सिलेक्ट एंड इसके बाद अब आपने यहाँ पर इसकी बना लेनी सिलेक्शन। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप हम नीचे चलते हैं एंड इसे भी आपने यहाँ पर आपने इसकी सिलेक्शन बनानी है एंड इसे कर लेना है इस तरफ। तो ये आप देख सकते हैं ये भी सही हो गया एंड इसे भी हम कर लेते हैं सेट इस तरफ एंड इसके बाद हम इसे बना कर लेते हैं सेट इस तरफ। आई थिंक हमारी सिलेक्शन अब हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद आपने कंट्रोल एंड एंटर को प्रेस करेंगे तो ये हमारी बन जाएगी सिलेक्शन। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल जे को प्रेस करना है तो ये जो आपने सिलेक्शन बनाई थी ये एक न्यू लेयर में कॉपी हो जाएगी। डन। यहाँ पर हम इसका नाम रख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसका नाम रख लेता हूँ स्क्रीन। डन। अब इसके बाद हम ले आते हैं एक बॉय की पिक जिसको हमने यहाँ पर फिट करना है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसे भी प्लेस एम्बेडेड। फाइल के मेन्यू में यहाँ पर प्लेस एम्बेडेड मिलेगा आपको। इसे हम कर लेते हैं प्लेस एम्बेडेड। इसका साइज कर लेते हैं छोटा। यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन मिल रहा है आपने इस पे चेक करके रखना है एंड इसे कर लेते हैं हम छोटा। यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं फिट। इसके बाद इसे करते हैं अनचेक। अगर आप इसे अनचेक रखेंगे तो आप इसकी जो हाइट है एंड इसकी विड्थ है, जो इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आप इसे चेक करके रखेंगे इस ऑप्शन को, ये जो आपको लिंक का ऑप्शन मिल रहा है, तो ये आपकी लेंथ एंड आपकी हाइट इन दोनों को इकट्ठा छोटा या बड़ा करेगा। तो अब हम इसे करेंगे अनचेक एंड इसके बाद इसका साइज कर लेते हैं बड़ा अपने हिसाब से एंड इसकी ओपेसिटी अब हम कर लेते हैं कम। करने के बाद इसे कर लेंगे हम सेट। इसे कर दीजिए आप चेक। ओके, इसकी ओपेसिटी हम कर लेते हैं फुल। डन। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम बनाएंगे इसकी एक कॉपी। कैसे बनाएंगे, कंट्रोल जे को प्रेस करेंगे तो इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। इन दोनों का हम रख लेते हैं नाम। यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ बॉय एंड ऊपर वाली का नाम रख लेते हैं बॉय कॉपी। डन। इसके बाद हम ऊपर वाली जो हमारी लेयर है इसे कर देते हैं हाइड एंड नीचे वाली जो हमारी लेयर है इसे हम स्क्रीन वाली लेयर में कर देंगे क्लिपिंग मास्क। कैसे करेंगे, हम कंट्रोल ऑल्ट एंड जी को प्रेस करेंगे
तो ये हमारी स्क्रीन में हो जाएगी क्लिपिंग मास्क। डन। इसके बाद हम चलते हैं ऊपर वाली लेयर में, इसे कर देते हैं अनहाइड। एंड इसके बाद हम इसकी बनाएंगे सिलेक्शन। कैसे बनाएंगे, हम चलते हैं अपने क्विक सिलेक्शन टूल में, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड इसके बाद हमें ऊपर ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट सब्जेक्ट का, तो इसे कर देते हैं क्लिक। एंड इसके बाद क्या होगा, हमारा जो फोटोशॉप है वो ऑटोमेटिक तरीके से हमारी सिलेक्शन बना लेगा। ये आप देख सकते हैं हमारी सिलेक्शन हो चुकी है कंप्लीट। मैं इसे थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ और चेक करते हैं कि हमारी कोई सिलेक्शन रह तो नहीं गई। ये आप देख सकते हैं कि ये वाला हमारा जो एरिया है ये अच्छे तरीके से इसमें ऐड नहीं हुआ। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर ले लेते हैं लेसो टूल। एंड इसके बाद हमने शिफ्ट को होल्ड करके रखना है एंड इसे आपने कर लेना है सिलेक्ट। मैं एक रफ सी सिलेक्शन बना लेता हूँ। डन। इसे यहाँ पर ला के मिला दीजिए। तो ये हमारी सिलेक्शन बन चुकी है। इसके बाद अब और कोई एरिया देख लेते हैं, कोई रह तो नहीं गया। आई थिंक ये वाला एरिया हमने माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, हम ऑल्ट को होल्ड करके रखेंगे एंड इसकी सिलेक्शन अब बनाएंगे। पहले हमने शिफ्ट को होल्ड करके रखा था, अब हम ऑल्ट को होल्ड करके रखेंगे। डन। तो ये हमारा एरिया माइनस हो गया है। इसके बाद अब हम लेंगे इसका लेयर मास्क। कैसे लेंगे, हमने ये जो सिलेक्शन बनाई हुई थी, यहाँ पर अगर आप नीचे देखें लेयर्स के पैनल में, तो यहाँ पर आपको ये वाला आइकन दिखाई देगा। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये हमारा हो जाएगा लेयर मास्क। डन। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका लेयर मास्क आ चुका है। डन। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब आपने जो थंबनेल में देखा था कि यहाँ पर एक फुटबॉल भी था, अब हम ले आते हैं यहाँ पर एक फुटबॉल। कैसे लाएंगे, तो हम चलते हैं फाइल के मेन्यू में और यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन मिलता है प्लेस एम्बेडेड का, इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हम ले आते हैं अपना फुटबॉल। ये मेरा फुटबॉल पड़ा हुआ है, इसे प्लेस एम्बेडेड मैंने कर दिया है एंड इसका साइज कर लेते हैं छोटा, आई थिंक ओके। एंड इसे यहाँ पर ले आते हैं। डन। एंड इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इस स्क्रीन के अंदर इसे एडजस्ट करना है। वो कैसे, आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया हमारा बाहर है, तो हम किस तरीके से इसे अंदर कर सकते हैं, आपने चलना है अपने स्क्रीन में। ये आपको स्क्रीन का ये जो लेयर मिल रही है, आपने यहाँ पर आना है एंड इसकी बना लें सिलेक्शन। कैसे, आपने कंट्रोल को होल्ड करके रखना है एंड इस थंबनेल पे आपने करना है क्लिक। तो आप देख सकते हैं हमारी जो स्क्रीन थी वो सिलेक्ट हो चुकी है। डन। इसके बाद हम चलते हैं दोबारा से फुटबॉल में एंड यहाँ पर आपने ये जो सिलेक्शन बनाई है इसे आपने करना है इनवर्स। तो आपने कंट्रोल शिफ्ट एंड आई को प्रेस करना है, तो ये हमारी सिलेक्शन हो जाएगी इनवर्स। डन। इसके बाद आपने फुटबॉल पे ही रहना है एंड यहाँ पर आपने ले लेना है रेजर टूल। डन। तो यहाँ पर मैं रेजर टूल ले लेता हूँ एंड इसके बाद आपने ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा था स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो आपने इसे कर देना है रेस्टराइज लेयर एंड इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो फुटबॉल था ये इसके अंदर हो चुका है एडजस्ट। राइट। तो इसके बाद अब हम करेंगे इसे डी सिलेक्ट, तो कंट्रोल एंड डी को प्रेस करेंगे तो ये हमारी सिलेक्शन हो जाएगी डी सिलेक्ट। डन। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने एक तो पॉपआउट क्रिएट कर लिया, अब हमने बनाना है इसके ऊपर एक और 3D पॉपआउट जो कि आपने थंबनेल में देखा ही था। डन। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये जो 3D पॉपआउट क्रिएट किया है इसे हम ले आएंगे इस इमेज के सेंटर में। कैसे लाएंगे, हम सबसे पहले इसे कर देंगे मर्ज। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को कर देता हूँ हाइड एंड इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड ओल्ट को होल्ड करके रखेंगे तो ये हमारी लेयर हो जाएगी मर्ज। डन। आप देख सकते हैं कि ये इसमें हो चुकी है मर्ज। इसके बाद हम अपने बैकग्राउंड को कर देंगे अनहाइड एंड इन लेयर्स को कर देंगे हाइड। डन। यह हमारे सामने ऊपर एक कॉपी रेडी है। इसके बाद हमने क्या करना है, हम इसे कर देंगे सेंटर में। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ मूव टूल, ये मेरा मूव टूल है एंड इसे ले आते हैं सेंटर में। डन। इसके बाद अब हमने इसमें बैकग्राउंड को कर देना मर्ज, तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड अनहाइड ही है एंड यहाँ पर हमने कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई को प्रेस करना, तो ये हमारा बैकग्राउंड भी इसमें हो चुका है मर्ज। डन। इससे भी कर देते हैं हम हाइड, कोई मसला नहीं है। एंड अब हमने इसकी बना लेनी है 3 कॉपीज। तो कैसे बनाएंगे, हम कंट्रोल जे को प्रेस करेंगे तो हमारी एक कॉपी बन जाएगी एंड इसके बाद फिर कंट्रोल जे को प्रेस करेंगे तो इसकी एक और कॉपी रेडी हो गया। डन।
اس کے بعد ہم اوپر والی یہ جو ہماری لیئرز ہیں انہیں کر دیتے ہیں ہائڈ، اینڈ یہاں پہ فرسٹ لیئر پہ رہتے ہوئے اب ہم اس کا پیچھے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس 3D پاپ آؤٹ کے پیچھے جو ہمارا بیک گراؤنڈ کلر ہو ہم اسے کر لیتے ہیں چوز. کیسے کریں گے؟ یہاں پر ہم چلتے ہیں ایڈجسٹمنٹ لیئر میں، تو یہاں پر آنے کے بعد یہ ہمیں سیکنڈ نمبر پہ آپشن ملتا ہے گریڈینٹ کا، تو ہم اسے کر دیتے ہیں کلک، اینڈ یہاں پر آپ نے اس باکس پہ کلک کرنا ہے تو یہ ہمارے سامنے گریڈینٹس اوپن ہو چکے ہیں. یہاں پر میں گریڈینٹ چوز کر لیتا ہوں، آئی تھنک بیسکس میں ہی ہم گریڈینٹ اپنا ڈھونڈ لیتے ہیں. یہاں پر ہم بلیک اینڈ وائٹ ہی رکھ لیتے ہیں اینڈ اسے کر دیتے ہیں اوکے ڈن. اگر آپ انورس کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ وائٹ کلر جو ہے نیچے لانا چاہتے ہیں، بلیک کلر اوپر لانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ریورس پہ کلک کرنا، تو یہ ہمارا جو کلرز تھے وہ ہو جائیں گے ریورس. تو میں ویسے ہی رکھتا ہوں بلیک کلر نیچے اینڈ اسے کر دیتے ہیں اوکے ڈن. یہ تو ہمارا ہو چکا ہے ایک کام. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم اپنی سیکنڈ لیئر کو کرتے ہیں اوپن اینڈ اس کی بنائیں گے ہم سلیکشن. کیسے بنائیں گے؟ ہم چلتے ہیں ریکٹینگل مارکی ٹول میں، اس پہ آنے کے بعد ہم اس کی بنا لیں گے ایک سلیکشن. تو یہ ہم نے بنا لیا اس کی ایک سلیکشن. اب ہم نے اسے کرنا ہے ٹرانسفارم. کیسے کریں گے؟ سلیکشن کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا اپنے سلیکٹ کے مینیو میں، اور یہاں پر آپ کو آپشن ملے گا ٹرانسفارم سلیکشن کا. اس پہ کلک کریں اینڈ اس کے بعد اس سلیکشن پہ رہتے ہوئے آپ نے ماؤس کا رائٹ بٹن کلک کرنا ہے، تو یہ پینل آپ کے سامنے اوپن ہوگا اینڈ یہاں پر ہم سلیکٹ کرتے ہیں پرسپیکٹیو، اس پہ کلک کرتے ہیں اینڈ اسے یہ آپ کو جو چھوٹے چھوٹے سے ڈوٹس مل رہے ہیں آپ نے ان پر رہتے ہوئے آپ نے اپنی سلیکشن کو موو کرنا. تو یہاں پر میں اس باکس کو پکڑ کے اس طرف لے کے آتا ہوں اینڈ نیچے سے اس کو اس طرف لے کر آتا ہوں رائٹ. اب ہم اسے تھوڑا سا کر لیں گے چھوٹا، تو میں دوبارہ سے ماؤس کا رائٹ بٹن کلک کرتا ہوں اینڈ یہاں پر میں سیکنڈ آپشن پہ کرتا ہوں کلک اسکیل پر اینڈ اسے تھوڑا سا میں کر دیتا ہوں چھوٹا. آئی تھنک از اوکے اینڈ اسے کر دیجیے آپ اوکے ڈن. اب آپ نے آ جانا اپنی سیکنڈ لیئر پہ اینڈ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کا لے لینا ہے لیئر ماسک. یہاں پر آپ کو نیچے آپشن ملے گا لیئر ماسک کا، تو آپ نے اس پہ کلک کرنا، تو یہ ہمارا لیئر ماسک اس کا ریڈی ہو چکا ڈن. اب آپ نے کیا کرنا، اب آپ نے یہ جو لیئر ماسک اس کا بنایا تھا، یہ آپ نے جو ماسک اس کا بنایا تھا اس سلیکشن کا، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اینڈ اس کے بعد آپ نے کنٹرول کو ہولڈ کر کے دوبارہ سے آپ نے اس پہ ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کرنا، تو یہ ہماری سلیکشن بن جائے گی. کیسے کیا تھا ہم نے کنٹرول کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے اینڈ ماؤس کا جو لیفٹ بٹن ہے اس پہ کلک کرنا ہے، تو یہ ہماری سلیکشن بن جائے گی ڈن. اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہاں پر ایف ایکس میں. یہاں پر لیز کے مینیو کے نیچے آپ کو آپشن ملے گا ایف ایکس کا، تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اینڈ یہاں پر آپ کو تھرڈ نمبر پر آپشن ملے گا اسٹروک کا، تو اس پہ کلک کر لیتے ہیں اینڈ یہاں پر ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اسٹروک کو. آپ یہاں پر اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں، آپ کو جس کلر میں اسٹروک چاہیے آپ وہ والا کلر یہاں پر چوز کر لیجئے. میں یہاں پر وائٹ کلر ہی چوز کرتا ہوں کیونکہ مجھے وائٹ کلر میں اس کا اسٹروک چاہیے. اس کے بعد آپ یہاں پر اس کا سائز چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں ڈن. تو یہاں پر میں رکھ لیتا ہوں اس کا سائز 20 رکھنے کے بعد یہاں پر آپ کو آپشن نیچے مل رہا ہے پوزیشن کا. یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے انسائڈ ہی رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ آؤٹ سائڈ رکھیں گے تو آپ نے جو اسٹروک رکھا وہ آپ کی سلیکشن کے باہر ہوگی ڈن. یہاں پر میں کر کے دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے یہ جو آپ نے اسٹروک بنائے تھے اس کے جو کارنرز ہیں وہ راؤنڈ ہوں گے. اگر آپ انسائڈ رکھیں گے تو پھر وہ راؤنڈ نہیں ہوں گے ڈن. تو یہاں پر میں انسائڈ ہی رکھتا ہوں، رکھنے کے بعد اسے کر دے جائیں اوکے. اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم کرتے ہیں کنٹرول ڈی سے اپنی سلیکشن کو ڈی سلیکٹ. اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنی اوپر والی لیئرز میں. یہاں پر آنے کے بعد اسے کر دیتے ہیں انہائڈ. یہ ہماری لیئر ہو چکی ہے انہائڈ. اب ہم نے بنانی ہے اس کی سلیکشن. یہ جو ہمارا آبجیکٹ ہے لیپ ٹاپ اینڈ ہمارا بوائے ہے اینڈ یہاں ہمارا فٹ بال، اس کی بنا لیتے ہیں ہم سلیکشن. کیسے بنائیں گے، ویسے ہی بنانی تھی جیسے ہم نے پہلے بنائی تھی. ہم چلتے ہیں کوئک سلیکشن ٹول میں اینڈ یہاں پر ہمیں اوپر آپشن ملتا ہے سلیکٹ سبجیکٹ کا، تو اس پہ کلک کر لیتے ہیں. تو یہ ہماری آٹومیٹک طریقے سے ہو جائے گی سلیکشن. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا ایریا اس نے سلیکٹ نہیں کیا، تو اسے ہم کیسے اپنی سلیکشن میں ایڈ کریں گے. اس کے لیے ہم شفٹ کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں، تو یہ ہماری سلیکشن اس میں ایڈ ہو جائے گی. یہاں پر ہم ڈریگ کرتے ہیں اپنا ماؤس کا لیفٹ بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے، تو یہ ہماری سلیکشن ایڈ ہوگی.
शिफ्ट को होल्ड करके रखना, तो फिर ये आपकी सिलेक्शन ऐड होगी, वरना ये माइनस भी हो सकते हैं। वैसे तो आप अगर ऑल्ट को होल्ड करके रखें तो फिर आपकी सिलेक्शन माइनस होती होगी, बट अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर माइनस पे क्लिक होगा तो यहाँ से भी आप माइनस इसे कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन को, एंड यहाँ से आप प्लस भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसे प्लस कर रहा हूँ। मैं इसे कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम, एंड आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्शन मेरी ऐड हो चुकी है। अब मैं इसे थोड़ा सा माइनस करके थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। डन। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें कि ये वाला एरिया भी इसने सेलेक्ट कर लिया है, बट मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, तो इसे किस तरीके से हम माइनस करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं लेसो टूल में, एंड यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है पॉलीगोनल लेसो टूल का। इसे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड आपने ऑल्ट को होल्ड करके रखना है, ऑल्ट को, तो इस पे आप क्लिक करें एंड इसे आप अपनी सिलेक्शन में से कर दीजिए माइनस। ऑल्ट को आपने होल्ड करके रखना है, इसे यहाँ पर मिला दीजिए। डन। तो ये हमारी सिलेक्शन हो चुकी है माइनस, एंड यहाँ से हम इस एरिया को भी माइनस कर देते हैं। ऑल्ट को मैं होल्ड करके रखता हूँ। डन। तो ये हमारी सिलेक्शन हो चुकी है माइनस। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली भी सिलेक्शन हमारी ऐड होने वाली रहती है यहाँ। तो इसके लिए मैं दोबारा से चलता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल में, एंड यहाँ से हम इसे अपने माउस का लेफ्ट बटन पर को होल्ड करके रखते हैं एंड ड्रैग करते हैं, तो ये हमारी सिलेक्शन इसमें हो जाएगी ऐड। डन। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला भी एरिया इसने ऐड किया हुआ है, तो इसे भी कर देते हैं माइनस। ओल्ड को होल्ड करके रखते हैं एंड इस पे हम ड्रैग करते हैं माउस से, तो ये एरिया हमारा हो जाएगा इसमें माइनस। डन। तो सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद आई थिंक ये वाला एरिया भी रहता था। ओके। तो सिलेक्शन हमारी कंप्लीट होने के बाद अब हमने क्या करना, अब हमने इसका ले लेना है लेयर मास्क। कैसे लेंगे, यहाँ पर आपको लेयर्स के पैनल में चलेंगे तो यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लेयर मास्क का, तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो ये आप देख सकते हैं हमारा लेयर मास्क इसमें बन चुका है। डन। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके बाद आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो पॉप आउट है इसका आप शेडो भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका इंतज़ाम करना चाहिए। कैसे करेंगे, हम नीचे चलते हैं, ये हमारी सेकंड लेयर पे, एंड यहाँ पर इस वाले लेयर मास्क पे हम करेंगे क्लिक, एंड करने के बाद आपने इसकी बनानी सिलेक्शन, कंट्रोल को होल्ड करके रखें एंड इस पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये हमारी सिलेक्शन बन जाएगी। एंड इसके बाद आप एक एम्प्टी ले लीजिए, यहाँ पर मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ एंड ये हमारा एक न्यू लेयर आ गई है। इसे हम ले आते हैं इस लेयर के नीचे, आ चुकी है नीचे, एंड यहाँ पर अगर आप देखें ये आपको बॉक्स मिले हैं, यहाँ पर आपने ब्लैक कलर रख लेना है अपने फोरग्राउंड कलर में, एंड आपने ऑल्ट को होल्ड करके रखना है एंड बैक स्पेस को प्रेस करना है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो न्यू लेयर थी इसमें ब्लैक कलर फिल हो चुका है। डन। इसके बाद आप इसे कर दीजिए कंट्रोल डी की मदद से डी सेलेक्ट। अब हमने क्या करना है, अब आपने इस एरिया को करना है ट्रांसफॉर्म। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी सेकंड लेयर पे, एंड यहाँ पे अगर आप गौर से देखें ये आपको एक लिंक का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने इसे कर देना है अनलिंक। अनलिंक करेंगे, इसके बाद आपने लेयर मास्क पे रहते हो आपने आपने चलना है अपने एडिट के मेन्यू में, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म का, तो आपने इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा वार्प का, तो आपने इस पर कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का आपके सामने लाइंस ओपन होंगी। डन। तो यहाँ पर अब हमने इसे कर लेना वार्प, तो आपको ये जो छोटे छोटे से डॉट्स मिल रहे हैं आपने इन डॉट्स से इसे करना है वार्प। अगर आप यहाँ पर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा ये वर्क नहीं करेगा, आपने डॉट से पकड़ कर इसे करना है वार्प। आई थिंक इज ओके। इसे कर दीजिए आप, ऊपर आपको टिक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो ये हो जाएगा चेक। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि पीछे ब्लैक कलर है वो
کلر وہی ہے جو آپ نے نیچے ایمٹی لیئر میں فل کیا تھا بلیک کلر. ڈن. تو اس کا بنائیں گے ہم شیڈو. کیسے بنائیں گے؟ یہاں پر ہم اسے کر لیتے ہیں سلیکٹ اس لیئر کو اینڈ اس کے بعد ہم اس پہ لگائیں گے گوشن بلر. فلٹر کے مینیو میں چلتے ہیں اینڈ یہاں پر ہم بلر کو کلک کرتے ہیں اینڈ یہاں سے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں گوشن بلر. تو اس پہ کلک کرتے ہیں اینڈ یہاں پر آپ رکھ لیجئے اس کا گوشن بلر کتنے پکسلز آپ کو چاہیے. اس کا ریڈیس آپ رکھ لیجئے. آئی تھنک از اوکے. آپ اپنے حساب سے اپنا شیڈو رکھ سکتے ہیں. اسے کر دیجئے اوکے اینڈ اس کے بعد اسے کر دیں گے ہم وارپ. تو اس کے لیے میں دوبارہ سے چلتا ہوں ایڈٹ کے مینیو میں اور یہاں پر ہم چلتے ہیں ٹرانسفارم میں. یہاں پر آپ کو آپشن ملے گا وارپ کا, تو اسے وارپ کر دیجئے. آئی تھنک اوکے. سو تو فرینڈز یہ آپ کے سامنے ایک ڈبل 3D پاپ آؤٹ کریٹ ہو چکا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہم نے یہ والا 3D پاپ آؤٹ کریٹ کیا تھا اینڈ اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر یہ والا 3D پاپ آؤٹ کریٹ کیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا 3D پاپ آؤٹ ہم نے کریٹ کیا. تو فرینڈز اس کے بعد ہم نے اب کرنا لاسٹ کام وہ کیا ہے کہ ہم نے اسے کر دینا مرج تاکہ ہم اسے سیو کر سکیں. تو میں کنٹرول شفٹ اولٹ اینڈ ای کو پریس کروں گا تو یہ ایک نیو لیئر میں ہو جائے گی مرج. ڈن. اسے سب کو ہم کر دیتے ہیں ہائڈ اینڈ اب ہم اسے کر سکتے ہیں سیو. تو فرینڈز مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ڈبل 3D پاپ آؤٹ کا ٹیٹوریل بہت پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ پسند آیا تو اسے لائک کر دیجئے اینڈ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری یہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. تو ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.